Hello everyone, welcome to the Hello Science, and in this video I am going to telling you about cell, a unit of life. हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉमन सी चीज़ हम आपको बताते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो बहुत सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से मिलकर बना होता है। अगर हम प्लांट्स को लें तो प्लांट्स में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वुड, ये सब हो गया प्लांट्स में। एंड एनिमल्स को देखें तो उसमें बोन्स, फ्लेश, ब्लड, नर्व्स, ये सब प्रेजेंट होता है। जबकि ये दोनों देखने में कितने डिफरेंट मालूम पड़ते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को देखें तो ये कितने अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इनमें एक सिमिलैरिटीज़ है। और वो सिमिलैरिटीज़ हमारी क्या है, सही समझे आप, वो सिमिलैरिटीज़ है हमारी सेल। सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ, जिस पे हमारा चैप्टर बेस्ड है और हम इसी के बारे में बात करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस सेल अ यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की। यस, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। उन्होंने कॉर्क लिया, कॉर्क का थिन सेक्शन कट किया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा। उन्होंने माइक्रोस्कोप में क्या एग्जामिन किया, उन्होंने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया कि जैसे हनी कॉम में कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक वैसे ही कंपार्टमेंट्स इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखी, और इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने नाम दिया कॉर्क सेल। ओके, एंड जो सेल है, सेल का एक लैटिन वर्ड भी है, दैट इज सेलुला। सेलुला मीन्स होता है अ लिटिल रूम। ये तो हो गई डिस्कवरी ऑफ सेल। तो एक क्विक रिवीजन कर ले। सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की, एंड सेल की डिस्कवरी इन्होंने कॉर्क में की। एंड कॉर्क, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉर्क क्या होता है, कॉर्क इज अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। ओके, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज कॉर्क। अब पढ़ते हैं सेल के बारे में। A cell. A cell is the smallest part of the body of an organism which is able to carry out all the basic function of life such as growth, metabolism and reproduction. जो सेल होता है वो अकेला सेल ये सारे फंक्शन अब कर सकता है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। A cell is the basic structural and functional unit of all living beings. अब हम सेल का कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं। यस, ये ब्रिक है, ब्रिक एक ईंट, इस ईंट ने इतनी बड़ी वॉल खड़ी की है, बनाई है। इस ईंट का कंपैरिजन हम सेल से कर सकते हैं। एक सेल से मिलके इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक वैसे ही ये ब्रिक होती है, ब्रिक से हमारा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं। तो बिल्डिंग्स का वो क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ब्रिक होती है, एंड किसी भी लिविंग थिंग्स का बिल्डिंग ब्लॉक सेल होती है। ओके, अब हम बात करते हैं सेल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, अभी हमने बात की इसके बारे में। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये अपने एग्जिस्टेंस के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है इसका। ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेल रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स, ऐसी सेल्स जो ओल्ड हो जाती हैं या फिर जो सेल्स ज़रूरत नहीं होती हैं वो सेल्स न्यू सेल्स के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाती हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स की। सेल्स ऑफ सिमिलर नेचर टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू। सेम नेचर की सेल्स टिश्यू फॉर्म करती हैं, ठीक है, और एक टिश्यू बनाती हैं। सेल्स एक टिश्यू बनाती हैं, एंड बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। मैनी टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन। ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एज अ सिस्टम, एंड मैनी सिस्टम फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। सेल्स ऑफ सिमिलर नेचर, एक ही नेचर की सेल्स एक टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, एंड ऑर्गन्स एक साथ वर्क करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, एंड मैनी सिस्टम फॉर्म, एंड बहुत सारे सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी के पीछे 3 साइंटिस्ट हैं, स्लाइडेन, सॉन एंड विर्चोव। सबसे पहले 1838 में एमजे स्लाइडेन ने सेल थ्योरी दी, उसके बाद 1839 में थियोडर सॉन ने सेल थ्योरी दी, एंड उसके बाद जर्मन फिजियोलॉजिस्ट रुडोल्फ विर्चोव ने एक फ्रेज दिया सेल थ्योरी के लिए, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मीन्स क्या होता है, ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब सेल थ्योरी की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, जैसे कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन,
Cell is the unit of heredity. All living cells arise from pre-existing cells. All organisms start their life as a single cells. And हाँ, सभी सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है वायरस। वायरस सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो वायरस होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है, इसलिए वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। एंड इसमें जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो प्रोटीन कोड से इनक्लोज होता है, एंड प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। डीएनए और आरएनए इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अभी हम यहीं तक बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।